चीन की करेंसी युआन में डॉलर के मुकाबले तेजी देखी जा रही है और अनुमान है कि अगले साल की शुरुआत तक डॉलर का भाव 7 युआन से भी नीचे चला जाएगा। आमतौर पर करेंसी को कमज़ोर करने वाला चीन अब अपनी करेंसी को मजबूती देने का काम कर रहा है। चीन इसके जरिए घरेलू खपत को बढ़ावा देना चाहता है। सर, ये हृदय परिवर्तन अचानक कैसे और इसका मतलब कैसे समझा जाए? कि चीन के बारे में कल हमने आपको बताया था कि एक बड़ा शिफ्ट और आज ये दूसरा शिफ्ट है। शी जिनपिंग पूरी चीनी अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं उनकी इबारत बदल रहे हैं। कल उन्होंने ये कहा कि उन्हें धीमी लेकिन वास्तविक और ठोस ग्रोथ चाहिए, यानी चीन अब 8 से 10% की ग्रोथ चेज नहीं कर रहा है, वहां से कड़ियां जोड़ना शुरू करिए। और उसके बाद उन्होंने आज ये बात कही जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। दुनिया के विदेशी मुद्रा बाजारों में खासी सनसनी थी इसको लेकर, क्योंकि येन की मजबूती की खबर तो आ ही रही है ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना के कारण, और डॉलर की कमजोरी पूरी दुनिया के बजटों को या विदेशी मुद्रा भंडारों को परेशान कर रही है। चीन ऐसा क्यों करने जा रहा है? जो संकेत मिल रहे हैं पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की तरफ से वो ये है कि युआन अब परचेजिंग पावर के पैमाने पर अब 20 से 25% अंडर वैल्यूड है चीन की करेंसी, जो कि जानबूझकर की गई थी क्योंकि चीन को निर्यात बढ़ाना था। सरकार ये मान रही है कि मजबूत युआन से चीनी परिवारों की जो ग्लोबल परचेजिंग पावर है उसमें बढ़ोतरी होगी और निर्यात के बजाय उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, और इस वजह से अगले दशक में यूएसडी युआन 7 से 5 की ओर जा सकता है, जिससे चीन की जीडीपी और वित्तीय ताकत बढ़ेगी। कमजोर युआन से निर्यात बढ़े हैं। 2025 के पहले 11 महीनों में $1 ट्रिलियन का सरप्लस आया है, लेकिन इसका दूसरा असर यह है कि घरेलू निर्भरता और बाजार में डिफ्लेशन जो अपस्फीति है उसमें बढ़ोतरी होगी। मजबूत मुद्रा के बाद यूएस, ईयू और मैक्सिको से व्यापार झगड़े कम होंगे, आयात बेहतर होंगे, और विकास से निर्यात और उपभोग, जो पूरा डेवलपमेंट का मॉडल है वो एक्सपोर्ट से उपभोग और सेवाओं की तरफ शिफ्ट होगा। ये बहुत बड़ी शिफ्ट है क्योंकि हम चीन का पूरा मॉडल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था, जिस मॉडल में सस्ती करेंसी उसकी बुनियाद थी। तो क्या चीन अपने पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक ग्रेन से बेसिक फंडामेंटल्स बदलने जा रहा है? और यह संकेत जो शी जिनपिंग ने खुद दिए कि युआन की मजबूती चाहिए उनको, ये इस तरफ इशारा करते हैं। सर, युआन की मजबूती बड़ी घटना होगी, कैसे देखा जाए इसके अन्य मुद्राओं की तुलना में? देखिए, एक और चीज यहाँ एक ग्लोबल कूटनीति जुड़ी हुई है। वैश्विक भुगतान में युआन को चीन एक स्थिर विकल्प बनाना चाहता है। डॉलर की गिरावट के बाद धीमे धीमे दुनिया के ट्रेडिंग सेंटर्स में युआन की स्वीकार्यता बढ़ रही है, एसडीआर का भी हिस्सा बन चुका है। तो युआन अगर स्थिर और मजबूत होता है तो दुनिया की भुगतान प्रणाली में इसे जगह पहुंचाने में जगह बनाने में सुविधा होगी, और यही शी जिनपिंग करना चाहते हैं। तो डॉलर पर निर्भरता कम होगी, युआन मजबूत होगा। यूरो चूंकि एक स्लो मूविंग स्लो ग्रोथ वाले ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, तो युआन एशिया अफ्रीका में यूरो की जगह ले सकता है, क्योंकि यूरो की ग्रोथ या यूरो की अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्त हैं, एजिंग भी है। तो इस वजह से इस नई पॉलिसी से एशिया अफ्रीका के ट्रेड में, चाहे वो मेना रीजन से एनर्जी का ट्रेड हो या अफ्रीका से मिनरल का ट्रेड हो, इसमें यूरो शामिल हो सकता है। जापान कमजोर येन है, अब येन में मजबूती आ रही है, जबकि अब कमजोर युआन जो डिफ्लेशन बढ़ाता है उसकी जगह चीन उसे और मजबूत करना चाह रहा है। तो दोनों मुद्राएं, एशिया की बड़ी मुद्राएं मजबूती की तरफ जाएंगी, जापान का येन भी और युआन भी। मजबूत युआन से भारत को निर्यात प्रतिस्पर्धा में फायदा हो सकता है, क्योंकि जिन बाजारों में आप बेच रहे हैं उन बाजारों में अगर युआन में जाने वाला सामान महंगा होता है तो भारत को फायदा मिलेगा, लेकिन चीनी आयात भारत के लिए महंगे होंगे। सर, एक और सवाल, अगर निवेशकों की दृष्टि से देखा जाए तो ये कैसा फैसला है? यह बड़ा फैसला है। चीन निर्यात आधारित ग्रोथ रोक रहा है, यानी जो पूरा टैरिफ का सेटअप पूरी दुनिया में बदला है, उसके बाद चीन अब अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस को स्लो करना चाहता है और हाई टेक और प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर फोकस करेगा, जबकि लो टेक प्रोडक्ट जो ब्राउन गुड्स हैं और जो सामान्य उत्पाद हैं उनके लिए वो दुनिया के अन्य देशों में फैक्ट्री लगाएगा। इस वजह से आने वाले 5-6 महीनों में आपको चीन की निर्यात बास्केट में भी बदलाव दिखाई देगा, और यह बदलाव दुनिया की सप्लाई चेन को नए सिरे से पुनर्गठित करेगा कि चीन किन चीज़ों का निर्यात नहीं करना चाहता। चीन का विनिमय सिस्टम काफ़ी कड़ा है, इसलिए चीन को धीमे युआन की ताकत बढ़ाएगा, लेकिन ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में डॉलर का विकल्प बनने के लिए ये ज़रूरी था कि चीन अपने करेंसी मैनेजमेंट को थोड़ा ठीक करे और युआन को मजबूत होने दे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से
घोषित रूप से चीन को करेंसी मैनिपुलेटर कहा जाता है, जो बाजार में फायदा लेने के लिए अपनी करेंसी को डिवैल्यू रखता है। और इसके बाद अब आपको पूरी दुनिया की मुद्राओं में अजीब तरीके की विविधता दिखाई देगी, अलग अलग तरीके की करेंसी अलग अलग व्यवहार कर रही होंगी। और यही ये जो डिसरप्शन है या जो फ्रैक्शंस है करेंसी का, ये दुनिया के ट्रेड की आने वाली बड़ी चुनौती है कि आपको युआन और येन मजबूत होते दिखाई देंगे, डॉलर कमजोर होता दिखाई देगा, यूरो स्थिर होगा। ये सब जो अलग अलग जोन अलग अलग तरीके से करेंसी बिहेव करेंगी, इसे देखना थोड़ा दिलचस्प भी है और ऐसा पहली बार ग्लोबल बैंकर्स के लिए, ग्लोबल ट्रेडर्स के लिए होने जा रहा है। पर चीन का एक बड़ा शिफ्ट है, ये शिफ्ट कई जगह चीन के आयात में, चीन के निर्यात में असर करेगा।